अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। दिन का आगाज़ हमने किया अपने नाश्ते के साथ, जो कि बहुत ही टेस्टी था, और वो था अरेबिक डिश मुतब्बख। बहुत ही यमी, बहुत ही मज़े की। साथ थी चाय और साथ मैंने बिस्किट रख लिए कि थोड़ा सा मीठा भी हो जाए। कोकोनट की बिस्किट थे और साथ हम इंजॉय कर रहे थे अपना नाश्ता। और बहुत ही यमी डिश है। और साथ ही बाहर का व्यू हम देखना शुरू किए। ये गाइस इसका बॉक्स था और ये मैंने रात को मंगवाया था और अभी के लिए रख लिया था कि मैं सुबह इसका नाश्ता करूँगी। तो डू ट्राई दिस डिश। आप जहाँ भी हो सर्च करें तो बहुत ही आपको अच्छी लगेगी। आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। सो गाइस, ये बालकोनी से हम बाहर देख रहे थे तो लिटरली इतनी तेज़ स्नो फॉलिंग हो रही थी और ऐसे बर्फ़ गिर रही थी जैसे बारिश के कतरे होते हैं। जैसे तेज़ बारिश होती है ना, उसी तरह इतनी मोटी मोटी बर्फ़ गिर रही थी कि अब एकदम ही मतलब समा चेंज हो गया। और इसकी प्रिडिक्शन हुई थी और आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ रही थी। ये फर्स्ट डे था, अभी स्टॉर्म आना था, लेकिन बहुत ही तेज़ बर्फ़बारी हो रही थी। और साथ साथ हम अपना मुतब्बख इंजॉय कर रहे थे गर्म करके, और ऊपर लेमन निचोड़ के आप खाएं। बिल्कुल ऐसे जैसे अरेबिक रोटी होती है और उसके अंदर कीमा होता है, जैसे कतलम्मा होता है ना, इस तरह की ये डिश है, लेकिन बहुत ही मज़े की। और गाइस, इतनी देर में नाश्ते के बाद मेरी फ्रेंड आ गई और हम लोगों को लेके वो निकल पड़ी। तो थोड़ी देर के लिए बर्फ़ रुकी थी और हल्की सी धूप थी। फिर हम लोग जहाँ आए हैं गाइस, ये बहुत ही मज़े का स्टोर था जिसका नाम था वैल्यू विलेज। नहायत सस्ता स्टोर है। यहाँ पे यूज़ चीज़ें भी होती हैं और नई भी होती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे बजट के अंदर आप ले सकती हैं। इतनी प्यारी डेकोरेशन की चीज़ें थी और मुझे तो खैर बहुत शौक़ है गाइस डेकोरेशन का। और इतनी प्यारी वॉल हैंगिंग्स थी और ये देखें क्रिस्टल की चीज़ें थी इसके पास, बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी। इसके अंदर ये देखें पॉट्स थे और डिफरेंट जार थे और ये क्रिस्टल की चीज़ें थी। और मुझे इतना शौक़ है इन चीज़ों का, लेकिन अभी जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं ली। लेकिन लिटरली अगर ये स्टोर पाकिस्तान में होता तो शायद सारा ही खाली हो जाता। इतनी अच्छी चीज़ें और यूज़फुल चीज़ें थी। सामने ये देखें इंची टेप थी, ऑयल कलर थे, वाटर कलर थे, छोटी छोटी जो हाउस होल्ड की चीज़ें हैं वो थी, क्रिस्टल के जार थे, बहुत ही खूबसूरत। ये देखें गाइस कितने प्यारे जार थे और लिटरली इतने सस्ते थे ना ये, कि देख के मज़ा आ रहा था। दिल कर रहा था कि बस ले लो। और बड़ी मुश्किलों से फिर मैंने अपने आप को रोका, क्योंकि लेते तो फिर कहाँ रखते। ये देखें ये चीज़ें थी जो कि अच्छी पोजीशन में, शीशे थे, हैंगिंग थी, पेंटिंग थी। और ये सामने देखें इतनी प्यारी बेल्स थी जो आप डिनर टाइम पे बजाते हैं, डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इतनी खूबसूरत बेल्स थी। और ये देखें किसी को गिफ्ट देना हो तो आप यहाँ से लेके दे सकते हैं। इतने प्यारे ये देखें डेकोरेशन के पीस थे, एक से एक भर के। ये इतना खूबसूरत लग रहे थे कि कभी ये देखें कितना खूबसूरत सा था। आप अपना घर सेट करें, रूम सेट करें तो वहाँ रखें और इतने प्यारे लगते हैं। ये सामने देखें टाइल्स थी जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। लोगों ने खुद पेंटिंग करके भी यहाँ चीज़ें रखी हुई थी। फ्रेम्स थे, शीशे थे, बहुत बड़े बड़े फ्रेम्स थे जो बहुत ही सस्ती मतलब कीमत में उन्होंने लगाए हुए थे। ये हैंगिंग्स थी, मुझे बहुत अच्छी लगी ये। और इसी तरह की और ये देखिए $4 समथिंग, 4.99 की थी। बहुत ही अच्छे इस तरह के थे जो कि आप अपने घर में, अपने रूम में लगाओ तो इतने अच्छे लगते हैं गाइस। और रौनक लगती है कि ये चीज़ें भी आपसे बातें करती हैं। और ये देखें ये शीशे थे, बी अ काइंड ह्यूमन, कितना खूबसूरत ये वर्डिंग थी। और इसी तरह और चीज़ें भी थी। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आए तो क्रिस्टल की चीज़ें मैंने कहा मोटी मोटी लुक आपको दिखाती हूँ कि इतना अच्छा स्टोर था ये, कि बस हर चीज़ और हर यूज़फुल चीज़ इतनी अच्छी कीमत में थी कि समझ नहीं आ रही थी कि बंदा क्या ले और क्या ना ले। थोड़ी सी यूज़ की हुई थी। ये देखें ये हेयर एसेसरीज़ थी जिसमें हेयर स्ट्रेटनर, रोलर, ड्रायर, इस तरह की चीज़ें थी, लोशन थे। और ये इतनी प्यारी देखें सामने ये रैक सा बना हुआ है और ये इतनी प्यारी थी। इसके अंदर ऊपर लिखा होता है नीडल
नीडल्स और इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी आप इसमें रख सकते हैं। मुझे बहुत क्यूट लगी ये, और इतनी सस्ती थी ना ये कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि भाई इतनी सस्ती भी हो सकती है। और ये देखें हैंगिंग्स है गाइस, यहाँ पे ना लोग डोनेट करते हैं चीज़ें जो थोड़ी सी इस्तेमाल की हों, और उसके बदले में अगर उन्होंने कुछ लेना हो तो उनको कंसेशन मिलती है। तो ये देखें इस्त्रियाँ थी, ये कुछ यूज थी कुछ नहीं थी। ये देखें एयर फ्रायर थे, प्रेशर कुकर थे, और जो कॉफ़ी मेकर होते हैं वो, इस तरह की इतनी मशीन की किचन की एसेसरीज़ थी, पैन्स थे, देचकियाँ थी। मैं तो खैर गाइस ले चुकी थी, मुझे पता होता तो मैं पहले यहाँ से लेती। डिशेस थी क्रिस्टल की इतनी अच्छी अच्छी, देखें वाटर सेट था, फिर जो ये टी सेट होता है, टी पॉट, और उसके साथ जो मग्स होते हैं इतने प्यारे। फिर ये इलेक्ट्रिक केटल्स थी, प्लेट, डिनर सेट इतने खूबसूरत थे और बहुत ही अच्छी और रिजनेबल कीमत में, कि मैं कहती हूँ ऐसा स्टोर तो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। और मज़े की बात ये देखिए सिंगर मशीन थी यहाँ पे, जो कि कढ़ाई करती है ना, वो वाली मशीन उन्होंने रखी हुई थी, जिसके ऊपर डिफरेंट कलर की कढ़ाइयाँ होती हैं। मैंने ये यूज़ की हुई है और बहुत ही अच्छी मशीन होती है ये वाली। आप छोटी छोटी कढ़ाई कर सकते हैं अपने टेबल के जो होते हैं उछार उस पर। ये डेक थे गाइस, ये देखिए कितने खूबसूरत डेक थे, और माउस थे, और कंप्यूटर थे, फ़ोन थे वायरलेस जो होते हैं, पियानो था, थोड़ा सा फर्नीचर भी इन्होंने रखा हुआ था जो हल्का सा यूज़ था। ये बहुत खूबसूरत मुझे माइक्रो ओवन लगा था और बहुत अच्छी कीमत में था, काफ़ी बड़ा था। और ये देखिए ऑफिस चेयर्स थी, और इस तरह की इतनी चीज़ें थीं कि बस बहुत ही कमाल का भाई मुझे ये लगा है, और बहुत ही अच्छी प्राइस में है कि वो लोग जो नहीं ज़्यादा महंगी ले सकते वो इधर आके अपनी घर की चीज़ें ले सकते हैं। देखिए आयरन स्टैंड था, और ये इस तरह कपड़ों के लिए रैक थे, और बास्केट्स थी, इतनी खूबसूरत लैम्प थे। ये लैम्प मुझे बहुत ही गाइस अच्छा लगा, बहुत अट्रैक्टिव था और बहुत ही अच्छी कीमत में था। तो इस तरह और भी चीज़ें थी, लैम्प्स थे डेकोरेशन के, और दूसरे लैम्प्स थे, स्टडी लैम्प थे, और इस तरह की। फिर कपड़ों वाली मैं साइड पे आई तो यहाँ भी कपड़े भी बहुत अच्छे थे, कुछ तो बिल्कुल नए थे जो कि यूज़ ही नहीं हुए थे। और जैसे पाकिस्तान में आप लंडे में जाओ, लंडा बाज़ार में, तो वहाँ आपको कुछ ऐसे मिलते हैं जो कि नए होते हैं, बिल्कुल टैग लगे होते हैं। इस तरह कुछ इसमें नए थे और कुछ हल्के से यूज़ थे, लेकिन इतने वो उनकी हालत ख़राब नहीं होती कि आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्सीज़ थी, कितनी देखें कितनी खूबसूरत मैक्सीज़ हैं। ये शर्ट थी जो जॉर्जेट की थी, ब्लैक कलर की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसका साइज़ बहुत छोटा था। ये वाली बहुत ही खूबसूरत शर्ट थी। और इसके अलावा गाइस बहुत कपड़े थे, और कपड़ों का शौक़ तो हमेशा ही होता है। फिर स्वेटर थे यहाँ पे इतने प्यारे कलरफुल, और बच्चों के कपड़े इतने खूबसूरत थे, ब्लैंकेट थे, टॉवल थे, और स्वेटर थे। बच्चों के छोटी छोटी हुडीज़ थी, और इतने खूबसूरत। और फिर रात को पहनने के लिए आपके पास जो अगर कोई कपड़े चाहिए, जैकेट्स आदमियों की बहुत अच्छी थी, और सीके की, पूमा की ब्रांडेड बाकायदा जैकेट्स पड़ी हुई थी, और रात को पहनने वाले ट्राउज़र भी बहुत अच्छे थे, स्लीपिंग सूट बहुत अच्छे थे, स्वेटर थे। ये देखें जैकेट मुझे बहुत अच्छी लगी, जीन्स की जैकेट थी। और इसी तरह के ऊन के बने हुए स्वेटर जो इन्होंने ख़ुद बनाए होते हैं, और कुछ तो बिल्कुल नए थे, अनटच्ड थे। इसी तरह जीन्स थी, और ट्राउज़र थे, और पजामे थे जो कि रात को आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की इतनी चीज़ें थी काम की गाइस के, जेंट्स की, कि समझ नहीं आ रही थी कि अगर कोई हो तो ज़रूर वो ले, यहाँ ज़रूर विज़िट करे। ये बच्चों के कपड़े थे, स्नो शूज़ थे, इतनी प्यारी हुडीज़ देखें, छोटे छोटे बच्चों की कलरफुल कपड़े थे, बहुत ही प्यारे हुडीज़ थी, सॉफ्ट टॉयज़ थे सामने। ये मुझे रोम्पर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल क्यूट सा था, 5-6 माह के बच्चे की एज का था, और सामने टॉयज़ थे, इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़, और जब छोटे बच्चों के होते हैं। इस तरफ हम लोग आए तो गाइस लिटरली इतने प्यारी चादरें थी, टॉवल्स थे, और बिल्कुल नई अनटच्ड, पिलो कवर्स थे, बैग्स थे इतने। और ये देखें यहाँ पे ये एसी ब्लैंकेट थे, और ये तो बिल्कुल नए थे। मुझे तो ये चेक वाला ब्लैंकेट मुझे इतना अच्छा लगा ना, $8 के, $7 के, इतने अच्छे गाइस ये एसी ब्लैंकेट थे कि बिल्कुल ये अनयूज्ड था, बहुत अच्छा प्रिंट मुझे इसका लगा। इसी तरह के एसी ब्लैंकेट्स थे, और कंफर्टर थे बेड पे बिछाने वाले, और इस तरह गाड़ियों के कवर थे। फिर इस तरफ हमने देखा तो मैं असल में एप्रन ढूंढ रही थी जो मुझे चाहिए था, तो एप्रन मुझे यहाँ पे 1-2 मिले। फिर ये कपड़े थे
चादरें थी इतनी जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, शॉलें थी गाइस यहाँ जो बनी होती हैं ऊन की, और सर्दी होती है क्योंकि तो बहुत अच्छी लगती हैं ऐसी शॉलें, और पर्दे थे बिल्कुल नए, और कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो घर के इस्तेमाल की यहाँ पे ना हो, बहुत सी चीज़ें थी, बेड शीट्स थी सिंपल सी, और इसके अलावा फिर काफ़ी ग्लव्स थे और मल्टीपर्पज़ चीज़ें थी। ये पिलो कवर थे जो बहुत ही प्यारे नए थे बिल्कुल। इस तरह के बहुत और पिलो कवर्स मैंने देखे हैं, गद्दियों के जो कवर्स होते हैं वो मैंने देखे। और ये देखिए ये बेडशीट्स थी $7-8, $8-8, $10 की, इतनी मतलब सस्ती और बिल्कुल नई थी। ये तो चादरें तो बहुत, बिस्तर तो अक्सर ही मैंने जो देखे कितने प्यारे ब्लैंकेट हैं, बिल्कुल नए थे, यूज़ बिल्कुल नहीं थे। फिर बैग थे, ये पाकिस्तानी स्टाइल का बैग मुझे बहुत अच्छा लगा जो वहाँ पे बड़ा यूज़ होता है, यहाँ तो खैर एक ही था और नया था बिल्कुल, तो बड़ा वो ट्रेडिशनल सा लगता है। फिर इसके अलावा मैं एप्रन वाली साइड पे आ गई, तो इधर मैं जल्दी जल्दी बास्केट्स थी इतनी प्यारी, फिर मेरी नज़र पड़ी तो यहाँ भी एक बैग बड़ा ही प्यारा, ये मुझे ये वाला बैग बहुत अच्छा लगा। इसका स्ट्रैप बहुत लंबा था जो शोल्डर पे इजीली कैरी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं जब इधर आई हूँ तो इधर एप्रन देखना शुरू हो गई है गाइस। मुझे चाहिए था बाथरूम के लिए कि जब मैं मुँह धोती हूँ ना तो पानी की छींटें बहुत गिरती हैं, तो वो कपड़े गीले हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एप्रन ढूंढ रही थी, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसके ऊपर वो कलर अच्छा था इसका, और ये $3 समथिंग का था। तो साथ ही फिर मैंने देखा तो इतने प्यारे कवर्स पड़े हुए थे, इसके पिलो कवर्स जो होते हैं झालर वाले। तो हमारे गद्दियों के जो कवर होते हैं ना, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो वो झालर वगैरह लगाते हैं या लेस लगाते हैं, इसी तरह के पिलो कवर से इतनी प्यारी झालर लगी हुई थी। ये देखें कितनी खूबसूरत ये पिलो कवर्स थे। और उसके अलावा फिर मैं और एप्रन देखना शुरू हो गई, तो मुझे एक रेड कलर का एप्रन नज़र आया, तो मैंने कहा ये ले लूँ, लेकिन फिर मेरी फ्रेंड ने कहा नहीं वही ठीक है, क्योंकि वो ज़रा मोटा था। तो फिर कीमत दोनों की तकरीबन एक ही थी, लेकिन क्योंकि वो ज़रा मोटा था तो फिर मैंने ये छोड़ के मैंने वही ब्लू ही ले लिया। और इस तरह ये देखें, ये मैं देखना शुरू हो गई कि कौन सा अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये बिल्डिंग्स बनी हुई थी, बड़ा प्यारा सा इसका वो मुझे लुक लगी। सो गाइस यहाँ से फिर मैंने एप्रन लिया और उसके बाद चलते चलते आगे बढ़े। ये और भी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे जो होते हैं रोटियों के लपेटने के लिए, पोने वगैरह, रुमाल, इस तरह की चीज़ें भी काफ़ी थी यहाँ के। आप मल्टीपर्पज़ चीज़ें जो कपड़े होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से लेके। और ये देखें ये भी एक था कपड़ा। इसके बाद गाइस हम लोग आगे गए तो बुक्स आ गई। बुक्स भी बहुत ज़्यादा वैरायटी की थी यहाँ पे, नावल थे, बुक्स थे, डिफरेंट राइटर की बुक्स थी और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी। तो वो मैं देखना शुरू हो गई और ये बिल्कुल नई थी, ये तो लग ही नहीं रहा था कि यूज़्ड है। मुझे लगता है कि शॉप से इधर आ जाती हैं अगर पुरानी हो जाए या यूज़ ना हो तो। और ये देखिए कितनी खूबसूरत बुक्स हैं। सॉक्स थे बच्चों के इस तरफ बिल्कुल नए, और इधर आए तो इधर भी बुक्स थी और बच्चों की बुक्स थी जिसमें बच्चों के स्टडी के लिए, जनरल नॉलेज के लिए अल्फ़ाबेट होते हैं या नंबर जो सिखाते हैं छोटे बच्चों को, तो बड़ी प्यारी कलरफुल बुक्स होती हैं। और वो इस तरह से बच्चों को सिखाती हैं कि गेम ही गेम में बच्चे सीखते हैं, और इतनी अच्छी इनकी पिक्चर्स होती हैं ना अंदर में। मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ बच्चों के लिए, बहुत ही गाइस इंटरेस्टिंग बुक्स होती हैं ये जो इन्होंने बच्चों के लिए बनाई होती हैं। सो इस तरह आई, मैंने कहा शायद मुझे भी कोई अपने काम की मिल जाए, लेकिन यहाँ सारी इंग्लिश की ही बुक्स थी, फाइल्स थी, फ्रेम्स थे। ये देखें सारी इंग्लिश की बुक्स थी, कोई भी उर्दू की नहीं थी। और इस तरह ये सारी पड़ी हुई थी। और इस तरफ ये फ्रेम थे जो आप मतलब फ्रेम वगैरह करवाना हो। फिर आगे हम लोग आगे स्टॉल पे जहाँ ज्वेलरी थी, तो गाइस ये भी बहुत कमाल की ज्वेलरीज थी। कुछ यूज़ थी लेकिन कुछ इतनी वो मतलब कम यूज़ थी कि बिल्कुल नई की तरह लग रही थी, और कुछ तो थी ही नहीं। मुझे लगता है कि जो सेल नहीं होती तो वो इनको दे देते हैं कि आप थोड़ी सी कम प्राइस में इसको सेल आउट कर लें। तो इतनी अच्छी ना स्टोन्स की ब्रेसलेट्स और नेकलेस और तस्बियाँ और ईयरिंग्स इतने खूबसूरत थे, और ये तो सारे नए थे, ये तो बिल्कुल यूज़ नहीं थे जो सामने हैंग हुए हुए थे। तो मैं देखना शुरू हो गई। चीज़ें तो खैर पड़ी हुई हैं लेकिन फिर भी दिल करता है। ये झुमके थे पाकिस्तानी स्टाइल के, और इसी तरह मैंने ये ईयरिंग्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। और इस तरह
और बड़ी ढूंढनी पड़ती हैं। ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे ईयरिंग्स, और इस तरह के मेरे पास पहले थे भी। मुझे डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, तो खैर ढूंढना पड़ता है। अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिल जाते हैं, काफ़ी बिक चुके थे। इधर गाइस में आई तो मेरी नज़र मशीन पे पड़ी और मुझे अपनी मशीन याद आ गई। इसी तरह की मेरे पास होती थी, बिल्कुल देसी टाइप की मशीन। और कभी ये मशीन डेकोरेशन के लिए अब यूज़ होना शुरू हो जाएगी, इतनी चेंज हो गई हैं। इधर आई तो मैंने टॉप्स देखे, ईयरिंग्स देखे, और घड़ियाँ थी इतनी अच्छी अच्छी, और कुछ ज्वेलरी तो मुझे लग रहा था कि 18 कैरेट गोल्ड की थी। बहुत ही बिल्कुल गोल्ड की लग रही थी और नई लग रही थी इस तरह। ये देखें गाइस कितनी प्यारी थी। नीचे बीड्स की और स्टोन की नेकलेस थे, ब्रेसलेट्स थी और रिंग्स थी। डिफरेंट वैरायटी के यहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी रखी हुई थी जो बहुत ही मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। और ये देखें, ये बहुत प्यारी रिंग थी जो मुझे गोल्ड की लग रही थी, और इसके साथ एक और चीज़ थी, शायद सेट था वो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन था। और उसके बाद गाइस हम लोग काउंटर पे आ गए। हम लोगों ने फिर यहाँ पे पेमेंट की और हम लोग निकल गए कहीं और के लिए, क्योंकि बाहर जो था मौसम तो खैर बर्फ़बारी तो बहुत शदीद हो रही थी। लेकिन हमने सोचा कि हम एक और मॉल चले जाते हैं जिसका नाम है एरन मिल मॉल, और वो नया बना है गाइस। तो पहले तो हमने सोचा कि रहने दें क्योंकि बहुत शदीद स्नोफॉलिंग थी। फिर हमने कहा चलो चले ही जाते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता निकलने का। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता हम चल के गाड़ी की तरफ आए, और ये देखें बाहर इतनी ज़्यादा स्नोफॉलिंग हो रही थी ना कि चला ही नहीं जा रहा था, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी हुई थी और रुक ही नहीं रही थी। और ये अपन गाड़ी के पास आए तो गाड़ी भी भरी हुई थी, और मैंने हल्की सी बर्फ़ जब हटाई है तो गाइस मेरा हाथ तो फ्रीज़ ही हो गया। इतनी ज़्यादा मतलब मुझे वो ना हुई है ना कि मेरा हाथ बिल्कुल ही ऐसे लगे जैसे है ही नहीं। ये देखें वैल्यू विलेज है जहाँ से हम निकले थे, डोनेशन सेंटर एंड वैल्यू विलेज जिस जगह का नाम है। गाइस एरन मिल में हम आए तो एंट्रेंस पे एक दुकान थी जो कि ऑर्गेनिक चीज़ों की दुकान थी, जिस पे मेडिसिन और काफ़ी चीज़ें थी जो ऑर्गेनिक थी। जेलीज थी, ये सब चीज़ें ना मतलब ऑर्गेनिक हैं। यहाँ जूसेस भी थे और बहुत अच्छी हेल्दी होती हैं। ये देखिए ये मशीनें लगी हुई थी, इसके अंदर नट्स वगैरह थे और पीनट्स थे, और ये ना जब आप बटन को दबाते हैं तो ये पेस्ट की फॉर्म में निकलती है। तो ये देखें ये सिर्फ पीनट्स थे, और यहाँ पे वो थे अखरोट वगैरह, उसके साथ डिफरेंट मिक्सचर था नट्स का। सो ये 1 समथिंग के दे रहे थे यहाँ पे ग्राम के हिसाब से। तो बहुत ही मज़े की पेस्ट मुझे भी लगी थी। ये बटन आप दबाओ तो वो आप पेशो खुद ही फील कर लो। बहुत ही ये मशीन देखी है सारी। फिर ये आइसक्रीम थी ऑर्गेनिक जो इन्होंने ख़ुद से बनाई होती है, और ये देखें यहाँ पे फिर कैंडीज़ थी, और इन्होंने इतने बड़े बड़े जार्स के अंदर सब चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ मैं दोबारा आई गाइस, मुझे तो ये मशीन बड़ी अच्छी लगी ना। मुझे ये अपना मैंने कहा थोड़ा सा चलो टेस्ट करके देखते हैं, तो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी ये मशीन ना। तो हम लोग यहाँ पे फिर मैंने देखा तो प्रोटीन की चीज़ें थी, प्रोटीन शेक्स टाइप थे, और साथ ही फिर हम लोग इधर कैंडीज़ थी, ये लॉलीपॉप, बहुत ही चीज़ें थी। और ये तो खैर बहुत पुरानी कैंडीज़ होती थी जो मुझे याद है मैं बचपन में भी हम लोग यूज़ करते होते थे। इधर आए तो गाइस साबुन थे जो ऑर्गेनिक थे, और यहाँ पे ये देखें चॉकलेट्स थी, कैंडीज़ थी। अंदर इसके बादाम होता है और ऊपर चॉकलेट, ये पता नहीं क्या था और इसकी समझ नहीं आ रही थी, ऐसे ऐसे संगाड़े होते हैं। और ये देखें कैंडीज़ थी, ये सारी कलरफुल, इतनी प्यारी प्यारी कलर की कैंडीज़ होती हैं ना कि बस दिल करता है कि आप ले लो, इतने अट्रैक्ट करते हैं ना ये कलर। और ये भी नट्स की चॉकलेट्स थी, और ये जेलीज़ थी जैसे हमारी चिली मिली होती है इस तरह की थी ये। और इधर भी चॉकलेट्स थी बहुत अच्छी, बहुत मज़े की होती हैं ये, आप बेशक टेस्ट करें। लॉलीपॉप्स थी और इस तरह की डिफरेंट काफ़ी कैंडीज़ और चॉकलेट्स, और फिर इवन के निम्को भी थी। यहाँ दालें थी, ये कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी बेकिंग की और बर्थडे की। ये गाइस निम्को वाला सेक्शन था। यहाँ पे ये चने थे भुने हुए, और ये देसी निम्को होती है। चनों का टेस्ट मैंने थोड़ा सा किया, लेकिन वो टेस्ट नहीं था जो हमारा होता है पाकिस्तान में, जैसे चटपटा और मसालेदार खट्टा सा जो होता है ना, उस तरह का नहीं था। इनका ज़रा डिफरेंट था लेकिन ठीक था, खाया जा सकता है। लेकिन चने थोड़े से सख्त टाइप थे। तो फिर मैंने आगे गई तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी दालें थी,
और काफ़ी किस्म की यहाँ पे ये देखें चॉकलेट्स थी। और यहाँ से यहाँ पे ये कप केक के सांचे थे कि आप केक खुद से बनाना चाहें तो यहाँ से ले लें। और ये भी चॉकलेट्स थी डिफरेंट, जेली के इर्द गिर्द इन्होंने चॉकलेट लगाई थी। फिर मैं सामने आई गाइस तो यहाँ पेट्स की चीज़ें थी। ये देखें ये सारी पेट्स की खुराक थी जो इन्होंने रखी हुई थी, जैसे बिल्लियों की, ये देखें, और वो जो होते हैं बर्ड्स उनकी चीज़ें यहाँ काफ़ी पेट्स की थी। फिर इस तरफ आई तो ये दालें थी, फ्लोर थे, बेसन था, इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। कुछ तो समझ में आ रही थी, कुछ नहीं। फिर हम लोग गाइस उस फाउंटेन के पास बाहर आ गए। इतना खूबसूरत ये फाउंटेन था ना, तो अभी तो खैर बंद था लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके अंदर कॉइन्स गिरे हुए थे, लोग विश करते हैं और कॉइन फेंकते हैं। तो मैंने, आपने शायद कभी किया हो, मैंने तो की थी इस तरह विश, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और की थी। तो ये सारे कॉइन्स फेंके थे। और ये ऊपर देखें कितना खूबसूरत व्यू था, रोशनी आ रही थी क्योंकि शाम हो रही थी, तो शीशे का वो था ऊपर से छत, तो वो सारी रोशनी आ रही थी। धूप तो नहीं थी लेकिन फिर भी रोशनी आ रही थी। और फिर हम लोग थोड़ा सा इस तरफ आए, हमने कहा चलो चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। और ये सफ़ूरा पे हमारी नज़र पड़ी, तो सफ़ूरा तो अभी कमिंग सून पे था। बहुत अच्छी दुकान होती है औरतों के काम की। यहाँ मेकअप के गाइस ब्रांड होते हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे। सो ये तो बंद था सफ़ूरा। और फिर हम ऊपर चलना शुरू हो गए। तो मैं बात कर रही थी कि यहाँ की जो छत होती है उसकी ग्रिल्स में ना इन्होंने वायरिंग की होती है। ये देखें बर्फ़, ये छत के ऊपर थोड़ी सी बर्फ़ थी, तो जब गर्म होती है ना वायरिंग से ग्रिल्स, तो बर्फ़ खुद ही मेल्ट होके नीचे गिरती है। मैंने अक्सर इनकी बिल्डिंग्स में ये चीज़ देखी है। सो यहाँ भी यही सिस्टम था और बड़ी प्यारी रोशनी आ रही थी। और सामने से हम मॉल देख रहे थे। 2 फ्लोर थे इस मॉल के, जिसमें नीचे ग्राउंड था और ऊपर ये था, और इसी में ही फूड कोर्ट भी था, लेकिन नया बना हुआ है और रश बहुत कम था यहाँ पे। इतना उसरा नहीं था रश, कुछ स्टॉल तो बिल्कुल खाली थे और कुछ शॉप्स भी खाली थी। सो यहाँ फिर हम टिम हॉर्टन आ गए क्योंकि थक चुके थे, काफ़ी भूख लगी हुई थी, तो हमने कहा थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। सो टिम हॉर्टन में हम देखना शुरू हो गए कि क्या लें। सो गाइस इनकी जो वेजिटेबल सैंडविच है वो बहुत हेल्दी होता है। उसमें ये है कि चीज़ होता है, वेजी होते हैं, और हेल्दी भी होता है, और इनफ होता है कि आपकी भूख जो होती है वो उसको ख़त्म कर देता है। तो फिर हमने ऑर्डर दिया कि हम यहाँ से सैंडविच खाते हैं, और साथ हम लोग यहाँ बड़ी अच्छा व्यू देख के बैठ गए क्योंकि व्यू बड़ा अच्छा सामने से आ रहा था। और टेबल पे जब हमने चाय रखी तो उसका मज़ा ही और था, बाहर बर्फ़ और अंदर गर्म चाय। साथ ही हम व्यू देखना शुरू हो गए और साथ ही हम लोग वेट करना शुरू हो गए कि हमारी चीज़ें आएँ तो फिर हम भी इंजॉय करें। और टिम हॉर्टन काफ़ी अच्छा ब्रांड है यहाँ, और रिजनेबल इनकी प्राइसेस होती हैं। तो ये आ गई हमारी चाय, और हम लोग बैठे कि थोड़ा सा अपने आप को चार्ज करें ताकि मज़ीद थोड़ी सी ताकत आए, तो हम लोग घूमना शुरू हो जाएंगे क्योंकि फिर के सुबह से हम लोग थक चुके थे बिल्कुल। और खैर इधर बैठे, बाहर का व्यू गाइस बहुत ही मज़े का था जब स्नो फॉलिंग हो रही हो इतनी तेज़। खैर चाय पीने के बाद फिर हम लोग दोबारा उठे और हमने ऊपर वाला फ्लोर, हमने कहा चलो अब इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखें रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, तो छत से तो ये इस तरह से व्यू नज़र आ रहा था सामने। और कुछ स्टॉल तो बिल्कुल ही खाली थे और वो बिकने के लिए उन्होंने सेल आउट का लगाया हुआ था। तो मुझे एकदम, मैंने कहा यहाँ पे तो कॉर्न होने चाहिए, कॉर्न बहुत चलें गाइस यहाँ पे, अगर आप कॉर्न लगाएं तो। इस तरह छोटे छोटे स्टॉल्स थे, ये भी कुछ औरत बेच रही थी। तो ये देखें सामने, और इस तरह और भी स्टॉल थे जो अभी मतलब किसी ने लिए नहीं हुए थे क्योंकि मॉल नया खुला है। कुछ शॉप्स भी यहाँ पे अभी जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं और कुछ फिल हो गई हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी भर जाएगा। फिर भी बहुत अच्छी मतलब मुझे ये जगह लगी है। ये देखें ये ज्वेलरी की शॉप थी, बहुत ही अच्छी ज्वेलरी थी, इनके पैंडल्स थे और इस तरह से चाइनीज़ टाइप की शॉप थी, लेकिन ज्वेलरी बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारे इनके मुझे डिज़ाइन लगी और सेल लगी हुई थी, कोई इस तरह की डील चल रही थी। और इधर जब हम आए तो फिर इधर सैलून था, पार्लर टाइप था, यहाँ पे कटिंग शटिंग और डाई शाई इस तरह का काम हो रहा था।
ये सैलून टाइप था। और फिर यहाँ पे और भी बहुत सी शॉप्स थी, जिस तरह कंप्यूटर की होती हैं और फ़ोन की होती हैं, इस तरह की शॉप्स थी। किचन एसेसरीज़ थी जिसमें किचन की चीज़ें होती हैं, वो भी शॉप्स थी यहाँ पे। और इस तरह डिफरेंट शॉप्स थी यहाँ पे। और 9 बजे इस मॉल ने बंद होना था, तो हम जल्दी जल्दी बस एक लुक देख रहे थे यहाँ पे गाइस। फिर मैं आई तो ओल्ड नेवी की शॉप थी, और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना, उसको कंसेशन है क्योंकि वो विनर्स में काम करती है, तो यहाँ से अगर कोई चीज़ लेनी हो तो 10% डिस्काउंट हो जाता है। तो वो हमें ले आई कि भाई यहाँ से आप शूज़ देख लो। तो शूज़ तो बहुत ही अच्छे थे लेकिन महंगे थे, और डिस्काउंट करके भी इतने, वो उनकी प्राइस कोई इतनी कम नहीं थी, लेकिन शूज़ बहुत अच्छे थे। ये देखें जेंट्स के थे ये गाइस, मुझे बहुत अच्छे जॉगर लगे। बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और इनमें खुलने का और बंद करने का मसला नहीं होता। मेरे ऐसे गाइस शूज़ थे बड़े अच्छे, लेकिन वो शायद किसी ने उठा लिए थे। खैर मुझे वो शूज़ याद आ गए अपने, लेकिन अच्छी क्वालिटी के थे। फिर मुझे गाइस ये नीचे जो शूज़ पड़े हुए थे हाई नेक, ये बड़े अच्छे लगे। ये इनकी जो हील होती है ना, ना बहुत हाई होती है और ना ही बहुत लो होती है, और हाई नेक होते हैं और बहुत डिसेंट लगते हैं आजकल पहनने के लिए। आप चाहें तो जीन्स पे भी पहन सकते हैं और दूसरे कपड़ों पे भी, मैक्सी वगैरह के नीचे, बहुत स्कर्ट के नीचे ये भी हाई नेक थे। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के शूज़। और यहाँ पे ये देखें, ये भी स्लीपर थे गाइस। वेस्टर्न कपड़ों के नीचे शूज़ की सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम होता है, तो ये आपको बड़ा सोच के करना चाहिए। सो ये स्लीपर्स थे, ये भी शूज़ थे और बड़ी नरम, अंदर तो ऐसे जैसे रुई लगी होती है। और ये शूज़ भी बहुत अच्छे लगे। तो हाई नेक थे मेरे पास, खैर ऐसे पड़े हुए हैं, अभी तक यूज़ नहीं किए। तो लेकिन शूज़ ओवरऑल सारे ही बहुत अच्छे थे। फिर हम लोग मेकअप वाली साइड पे आए तो इतने प्यारे, ये देखें पफ, वो ये जो स्पॉन्ज होते हैं मेकअप के, और बैग्स और छोटे ट्रैवल बैग्स जो होते हैं वो पड़े हुए थे यहाँ पे। मेकअप की छोटी छोटी चीज़ें इतनी प्यारी पड़ी हुई थी पिंक कलर पे, और मैनीक्योर पेडिक्योर और लोशन और बाथ जेल। फिर यहाँ पे शैम्पू थे बहुत अच्छे, कंडीशनर थे यहाँ पे। फिर इस तरफ आए तो बैग, बड़े अच्छे बैगों की हमें डील नज़र आई, सेल में थे ये, और बहुत ही अच्छे बैग थे, 3 साइज़ के, बहुत प्यारे कलर्स में थे, ये देखें। और ये सामने तो खैर लोशन और ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी। इतनी गाइस चीज़ें होती हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि बंदा क्या ले और क्या ना ले, और कुछ चीज़ें तो सर के ऊपर से ही गुजर जाती हैं कि ना, ये समझ ही नहीं आती कि ये है क्या। ड्राई शैम्पू, माउस, और फिर ये जो होते हैं लोशन, और मास्क जो होती हैं, हेयर मास्क, काफ़ी वैरायटी हैं। लेकिन जो मैं शैम्पू ढूंढ रही थी वो इधर नहीं था, तो वैसे ही मैंने कहा चलो देख लेते हैं। इधर बैग लटके हुए थे बहुत ही प्यारे, और इस तरह ये हैंड बैग्स भी थे डिफरेंट वैरायटी के, यहाँ और भी कलर्स में थे। और ये बैग थे, कंप्यूटर बैग जो होते हैं और ट्रैवल बैग जो होते हैं। पर्स थे गाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी के पर्स थे यहाँ पे, और इनकी खैर प्राइस महंगी थी क्योंकि ये वैल्यू स्टोर की तरह नहीं थे। फिर हम बाहर आए उसी कॉइन्स वाली जगह पे, बड़ा ही प्यारा व्यू लग रहा था पानी को देख के। थोड़ी देर हम लोग यहाँ भी बैठे, हमने कहा चलो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, साथ रेस्ट कर लेते हैं, तो अच्छा व्यू लगा। फिर गाइस मैं दोबारा ऑर्गेनिक वाली शॉप पे आई, मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो यहाँ से, मैंने एक मेडिसिन लेनी थी तो वो मैं ले लेती हूँ। तो ये विटामिन डी, विटामिन सी, काफ़ी यहाँ पे जो है वो अच्छी प्राइस में मेडिसिन मिल जाती हैं। फिर मैंने इसको चला के देखा गाइस, तो इसके अंदर से ये देखें थोड़ी सी पेस्ट आई, अजीब ही लग रही थी देखने में, लेकिन ये कि मज़े की थी, टेस्ट अच्छा था इसका। और यहाँ से आप ग्लास पकड़ें और आप खुद इसको डालें जितना आपको चाहिए, और आप उसकी पेमेंट कर दें। इस तरह ऑयल थे ऑर्गेनिक यहाँ पे, और काफ़ी मेडिसिन्स थी, अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मुझे अच्छी लगी यहाँ पे। ये शॉप बहुत मुझे अट्रैक्ट की। मैंने कहा मैं दोबारा, ये प्रोटीन शेक्स थे जो आप जार के अंदर थे, प्रोटीन के पाउडर जो होते हैं। मैंने कहा मैं दोबारा आऊँगी तो इस दुकान पे ज़रूर आऊँगी। यहाँ पे चाय भी थी, ग्रीन टी थी। फिर ये देखें, ये दालें थी, मसाले थे। ये साबुन मुझे गाइस बहुत अच्छा लगा, ये एलोवेरा का था,
और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी, और ये भी ऑर्गेनिक साबुन था। इसकी खुशबू बहुत मुझे अट्रैक्ट की है। ये जिंजर साबुन था, ये जो येलो में है, और मैंने भी सोचा, मैंने कहा जिंजर में भी साबुन होता है। तो ये फिर यहाँ पे आए तो दूसरी तरफ और भी साबुन बड़े हुए थे, ये इनके जूसेस थे। और ये देखे कितने प्यारे कलर में साबुन थे, ग्रे, येलो, ऑफ वाइट, कोई एलोवेरा का था। फिर हम लोग भूख लगी तो हम लोग फूड कोर्ट में आ गए। फूड कोर्ट गाइस इनका बहुत अच्छा था, बिल्कुल इन्होंने नया बनाया हुआ है, और हम सोच में पड़ के हम क्या लें और क्या ना लें। ये इंडियन रेस्टोरेंट था और हम अब सर्वे कर रहे थे, चाइनीज़ था। फिर यहाँ से हमने एक चाइनीज़ डिश हमने ऑर्डर की जो कि चावलों के साथ थी। तो गाइस ये इनका फूड कोर्ट है, और सामने से ना ये नज़र आता है सारा बाहर का व्यू, शीशा लगा हुआ है। तो हम लोगों ने अपनी टेबल ली, यहाँ से हमने अपना ऑर्डर पकड़ा वाइट राइस के साथ। यहाँ पे ये देते हैं फ्राई एग है और साथ चिकन है, और थोड़ी सी वेजिटेबल होती है, लेकिन बहुत मज़े की डिश है। नासी गोरिंग एक मलेशियन डिश है, उसकी तरह की ये टेस्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए, हमने कहा चलो बैठते हैं और थोड़ा सा खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ हमने अपना खाना रखा, ये थी जी हमारी डिश, और ये थे जी यहाँ पे यहाँ के व्यू था। यहाँ पे लोग बैठे हुए थे और अच्छा लग रहा था। इस वक्त रात के तकरीबन 8 बज गए हुए थे और घंटे तक मॉल बंद हो जाना था। सो ये था जी हमारा खाना, और मज़े का था, टेस्टी था और हेल्दी था। और साथ ही फिर मैं नीचे देखना शुरू हो गई, तो ये यहाँ पे ग्लास की ना फ्लोर था। यहाँ पे लोग चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नीचे सब कुछ नज़र आता है। तो इस तरह से व्यू था यहाँ पे। फूड कोर्ट इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, और मुझे अब ऐसे लग रहा था जैसे डॉल्मेन मॉल का होता है, या कोई पाकिस्तानी टाइप लग रहा था। अच्छा मतलब बनाया हुआ था फूड कोर्ट, गंद नहीं था यहाँ पे, सफाई और सुथराई के साथ नया नया लग रहा था, क्योंकि अभी यूज़ ही इतना नहीं हुआ नया बना हुआ है ना ये मॉल। फिर मैंने नीचे देखा तो फर्नीचर की गाइस इतनी प्यारी शॉप थी, और फर्नीचर इतना खूबसूरत जैसे हमारा होता है कलमकार का, तो उस तरह का फर्नीचर बड़ा ही प्यारा था। फिर हम लोग फिर अब आहिस्ता आहिस्ता हमने उठा, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया था, तो हमने कहा अब नीचे गेट तक जाते हैं, जाते जाते भी टाइम लग जाना है। तो ऐसे ही बस कुछ स्टॉल बंद हो रहे थे, और कुछ ये भी ज्वेलरी का स्टॉल था, लेकिन ये शायद बंद हो चुका हुआ था, यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ था। और इसी तरह कुछ बंद हो रहे थे और कुछ बंद होने की तैयारी में लगे हुए थे। तो हमने कहा बस हम भी उठते हैं और आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते हैं। सो ये देखें सामने शॉप्स थी, जो एक शॉप ये अर्बन प्लैनेट थी, ये भी गाइस सस्ती शॉप होती है यहाँ पे। यहाँ पे हम आए, हमने कहा चलो थोड़ा सा देखते हैं। मैंने यहाँ से एक लेना था, सर पे पहनने वाला स्कार्फ सा होता है, वो हेयर बैंड होता है कपड़े का, तो वो मैं देखा। तो ये अंदर आई तो और भी चीज़ें थी। ये थोड़ा सा ना यहाँ डील्स होती हैं, और ये थोड़ा सा दूसरे ब्रांड्स की निस्बत सस्ता होता है अर्बन प्लैनेट। तो यहाँ पे मतलब सेल लगी हुई थी, लेकिन हमने लेना कुछ नहीं था, तो फिर हम लोगों ने बस नज़र मारी और हम फिर निकल पड़े। और बैंड बस मैंने एक छोटा सा ले लिया था अपना, और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते। अब तो बिल्कुल टाइम नहीं था कि कोई शॉप देखें, बस क्योंकि हमने अब जाना था, तो आहिस्ता आहिस्ता हम फिर नीचे आ गए। ये सामने द शॉप द बॉडी शॉप थी, जो कि बहुत ही अच्छी, यहाँ भी डील्स होती हैं। आप 2 लो तो 3rd जो आपको फ्री मिलती है, इस तरह की है, और ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। सो गाइस आहिस्ता आहिस्ता करते करते हम लोग बस फिर नीचे आ गए। और ये देखिए यहाँ से व्यू नज़र आ रहा था मॉल का। 2 फ्लोर है इसके, एक ग्राउंड है और एक फर्स्ट फ्लोर है बस। और ये वो फाउंटेन है, तो बड़ा प्यारा व्यू लग रहा था। दिल कर रहा था यहाँ बैठ जाएं और बैठ के बस रौनक देखें, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे नीचे, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे बैठ के व्यू जो होता है। सो पर बहरहाल हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, और उसके बाद बस उठ के थोड़ी सी हमने मतलब शॉप्स वगैरह यहाँ पे एक नज़र ही मारी है हल्की सी, क्योंकि अब हमने जाना था, तो हमने कहा गेट की तरफ चलते हैं। तो सामने इसी रास्ते पे गेट था शायद, हाँ, तो यहीं से हम लोग फिर बाहर निकलने का हमने प्लान किया, क्योंकि अब बंद होने वाली थी शॉप्स। ये भी एक ग्रॉसरी टाइप की शॉप थी। तो यहाँ से गाइस फिर हम लोग बाहर निकले, और बाहर बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रही थी, हर तरफ वाइट वाइट हुआ हुआ था, और इतनी प्यारी वो चमक रही थी ना,
बिल्कुल फ़िल्मी सीन लग रहा था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।